हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट्स में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन का पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रेजिन्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके से वो प्लांट्स के अंदर फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से प्लांट्स में उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा हमने मेथड बताया था रेजिन के क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से रेजिन्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद द अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मींस रेजिन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो रेजिन कॉम्बिनेशन होते हैं, मीन्स ऑलियो रेजिन, ऑलियोगम रेजिन, बैल्समिक रेजिन, ग्लाइको रेजिन, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था विद एग्जांपल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेजिन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द प्रीडोमिनेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब जो वो रेजिन्स होते हैं उस रेजिन्स में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेजिन्स में कोई एक केमिकल नहीं होता है। रेजिन्स जो है, रेजिन्स में नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली उसमें ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रेजिन्स होते हैं, इन रेजिन्स इसमें मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो उनमें जो मेन केमिकल होता है, मेन केमिकल मतलब कि जो एक्टिव केमिकल होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसकी वजह से वो मेनली थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है, तो उस मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या केमिकल नेचर है, मतलब कि वो क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द प्रीडोमिनेंट मीन्स मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमने रेजिन्स को क्लासिफाई किया गया है, मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के रेजिन्स होते हैं? तो पहला है रेजिन एसिड, दूसरा होता है रेजिन अल्कोहल जिसको हम रेजिनॉल्स बोलते हैं, थर्ड हमने यहाँ पे लिखा है रेजिन फिनॉल्स जिसको हम रेजिनोटेनॉल्स बोलते हैं, और फोर्थ हमने लिखा है रेजिन ईस्टर, फिफ्थ है रेजिन्स और सिक्स्थ है ग्लाइको रेजिन्स। तो इतने टाइप्स होते हैं, मतलब इतने टाइप्स ऑफ रेजिन्स होते हैं जिसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रेजिन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिन एसिड की। तो रेजिन एसिड होता क्या है? तो रेजिन एसिड जिसको हम रेजिनोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो रेजिन एसिड में कौन से टाइप के ड्रग्स आते हैं, कौन से टाइप के रेजिन कंटेनिंग ड्रग को रखा गया है? तो ऐसे रेजिन्स जिसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, उस मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है, मीन्स जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो उन मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग उसमें एसिडिक ग्रुप होने की वजह से उन जितने भी रेजिन्स होते हैं जिसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको हम रेजिन एसिड या एसिडिक रेजिन के अंदर उसको रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है रेजिन एसिड में, इसमें जो लार्ज प्रपोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है इन रेजिन्स में, जो मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स होते हैं उसमें मेन केमिकल जो होता है वो होता है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है ये जो एसिडिक जो फॉर्म प्रेजेंट होता है उस रेजिन एसिड में, या तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो ये एसिड जो है किसी अल्कोहल के साथ कंबाइन होकर ऐसे ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये रेजिन एसिड या फाउंड एज फ्री और ऐसा स्टेरिफाइड फॉर्म। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है ये जो रेजिन एसिड होते हैं, ये रेजिन एसिड क्या होते हैं, अल्कली के साथ, अल्कली के सॉल्यूशन के साथ ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, और अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ सोल्यूबलाइज होने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है एक्वस अल्कली सॉल्यूशन। अल्कली का एक्वस सॉल्यूशन में ये जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन एसिड्स होते हैं, वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं और क्या बनता है सोप लाइक सॉल्यूशन बनता है। सोप लाइक सॉल्यूशन बनता है मतलब ये जो रेजिन एसिड होते हैं जब इसको अल्कली इस एक्वस सॉल्यूशन है जब उसको सोल्यूबलाइज किया जाता है तो उसमें जो फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से हमने यहाँ पे लिखा है सोप लाइक सॉल्यूशन जो ऑब्टेन होता है बाय कंबाइनिंग द रेजिन एसिड विद द अल्कली। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ये जो एसिड रेजिन एसिड होता है इसका जो मेटेलिक सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजिनेट्स बोला जाता है। रेजिनेट्स
इज द मेटेलिक सॉल्ट ऑफ एसिड रेजिन। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजिन एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं रेजिन एसिड मीन्स किस किस रेजिन्स में हमको रेजिन एसिड जो है एज अ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। एसिडिक जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका एसिडिक नेचर होता है। तो ये है एबिटिक एसिड। कोलोफोनी जो है, ये कोलोफोनी इसको हम रेजिन एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। रेजिन एसिड की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस कोलोफोनी जो रेजिन होता है, इस कोलोफोनी रेजिन में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, जो क्या है एबिटिक एसिड। इसी कारण से हम कोलोफोनी को किस में रखे हैं? कोलोफोनी को हम रखे हैं रेजिन एसिड के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये जो कोलोफोनी रेजिन होता है ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये हमको ऑब्टेन होता है जो पाइनस स्पीसीज होते हैं, इससे जो हमको ऑलियो रेजिन्स मिलते हैं, तो उस ऑलियो रेजिन से टर्पेंटाइल ऑयल को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो रेसिड्यू मिलता है वही क्या कहलाता है? कोलोफोनी कहलाता है। और इस कोलोफोनी में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, जो कि है एबिटिक एसिड। इसलिए कोलोफोनी को हम रेजिन एसिड के अंदर रखते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल मीर। ये जो मीर रेजिन होता है, ये मीर रेजिन हमको इंसिजन से ऑब्टेन होता है। मतलब जो स्पेसिफिक जो प्लांट होता है कॉमीफेरा मुलमुल, तो ये जो प्लांट है इसकी जो है हम स्टेम में क्या करते हैं? इसका जो है इंसिजन किया जाता है। इंसिजन करने से जो विस्कस जो फ्लूइड जो है फ्लूइड आउट होता है उसी को जो है कलेक्ट करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? मीर कहा जाता है। और ये जो मीर है उसको हम रेजिन एसिड के अंदर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मीर के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो प्रीडोमिनेंट होता है, मीन्स जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है, वो है कॉमीफोरिक एसिड। इसी कारण से मीर को भी हम किसमें रखे हैं? मीर को भी हम रेजिन एसिड के अंदर रखते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा जिसको हम हिंदी में हींग बोलते हैं। तो ये हींग को भी इसमें रेजिन एसिड के अंदर रखा गया है, क्योंकि हींग के अंदर जो लार्ज प्रोपोर्शन में जो उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है, मीन्स फेरुलिक एसिड। इसी कारण से हम हींग मीन्स एसाफोइटिडा को भी एसिड रेजिन एसिड के अंदर रखते हैं। एसाफोइटिडा कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो एसाफोइटिडा जो हमको ऑब्टेन होता है, जिस प्लांट से ऑब्टेन होता है उस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है फेरुला पोएटिका। तो इसका जो रूट्स और राइजोम्स होते हैं उनसे इंसिजन किया जाता है, और उसके रूट और राइजोम में जब इंसिजन करते हैं तो जो इसका फ्लूइड जो है स्प्यूड आउट होता है, सीक्रेट आउट होता है, उसी को हम कलेक्ट करते हैं और वही क्या कहलाता है? एसाफोइटिडा मीन्स हींग कहलाता है। तो ये हो गया डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड रेजिन। और ये सभी जो है एसाफोइटिडा, मीर, कोलोफोनी और जितने भी रेजिन्स होते हैं जिसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो नेचर है केमिकल नेचर वो एसिडिक होता है, तो उसको हम रेजिन एसिड के अंदर रखते हैं, जिसको रेजोनोलिक एसिड भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रेजिन अल्कोहल। रेजिन अल्कोहल जिसको रेजिनॉल्स भी बोला जाता है। तो किस टाइप के ड्रग्स को हम रेजिनॉल या रेजिन अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं? तो जिसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिस रेजिन के अंदर, उस रेजिन के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक नेचर का है, मीन्स उसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम रेजिन अल्कोहल के अंदर रखते हैं। मीन्स उस टाइप के रेजिन्स को हम रेजिन अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है रेजिन अल्कोहल क्या है? रेजिन अल्कोहल कंटेन द कॉम्प्लेक्स अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स रेजिन में जितने मिक्सचर्स और केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो उसमें जो मेन केमिकल जो होता है वो जो लार्ज प्रोपोर्शन में जो होता है वो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद ये जो रेजिन अल्कोहल होता है उस रेजिन में या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मीन्स ये जो रेजिन अल्कोहल है ये एसिड के साथ मीन्स बाल्समिक एसिड हो गया या सिनेमिक एसिड हो गया या अदर जो एसिड रेजिन है इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, मीन्स ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये रेजिन। और ये जो रेजिन अल्कोहल है ये नेगेटिव डेंस देता है विद द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजिन अल्कोहल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पे रेजिन अल्कोहल का लिखा हुआ है कैनाबिस। कैनाबिस क्या होता है? कैनाबिस जिसे गांजा बोलते हैं। तो ये गांजा होता क्या है? ये कैनाबिस, इसको हम इसका जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होता है उसको यूज किया जाता है और उसी में रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कैनाबिस होता है इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट
का जो केमिकल नेचर होता है वो अल्कोहलिक होता है, इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो मेन केमिकल होता है उसका नाम क्या है, कैनाबिनॉल। तो कैनाबिनॉल क्या है, कैनाबिनॉल जो कि कैनाबिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि अल्कोहलिक नेचर का है। इसी कारण से हम कैनाबिस को रेजिन अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे ही जितने भी और भी रेजिन है जिसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अल्कोहलिक नेचर का होता है, उसको रेजिन अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि जिंजर, जिंजर में जो मेन केमिकल होता है वो जिंजरॉल होता है, तो जिंजर को भी रखा गया है रेजिन अल्कोहल में। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल है बेंजोरेजिनॉल। तो बेंजोरेजिनॉल ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये मेन केमिकल होता है बेंजोइन में। तो बेंजोइन में बेंजोरेजिनॉल होता है, तो ये भी हम रेजिन अल्कोहल में रखते हैं इसको। उसके बाद ये हो गया रेजिन एसिड और रेजिन अल्कोहल के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के यूजेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स के। जैसे कि बेंजोइन हो गया, तो ये बेंजोइन रेजिन हमको जैसे ऑब्टेन होता है कहाँ से, जो ट्री होता है स्टारिक्स बेंजोइन या स्टारिक्स टोंकिनोसिस। तो इनका जो ट्री होता है इसकी जो बेस से इसमें इंसिजन किया जाता है। इंसिजन करने पे ये जो बैल्समिक रेजिन हमको ऑब्टेन होता है जो क्या है बेंजोइन। और ये जो बेंजोइन होते हैं इसको जो है यूज किया जाता है एज अ कार्बोनेटिव, इसको यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इस बेंजोइन की, और इसको एज ए इंसेंस स्टिक में भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया बेंजोइन के यूजेस। वैसे जिंजर को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, एज अ कार्बोनेटिव यूज करते हैं। और ये जिंजर को एज अ मोशन सिकनेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एसोफेटिडा को एज अ फ्लेवरिंग, एज अ कार्बोनेटिव इसको यूज करते हैं। मीर की जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है एज अ परफ्यूमिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ एसिड रेजिन्स एंड रेजिन अल्कोहल कंटेनिंग रेजिन्स के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द रेजिन, वो है रेजिन फिनॉल। तो जैसा कि नाम है रेजिन फिनॉल, तो इस रेजिन्स में जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है वो मेन केमिकल फिनॉलिक नेचर का होता है। तो जितने भी रेजिन्स हैं जिसका मेन केमिकल फिनॉलिक नेचर का होता है, फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको हम रेजिन फिनॉल के अंदर रखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको रेजिनोटेनॉल्स बोला जाता है। रेजिनोटेनॉल्स या रेजिन फिनॉल बोलते हैं। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है रेजिन फिनॉल, जैसे कि हमने आपको बताया इसमें फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है ये, और ये फेरिक क्लोराइड के साथ ये क्या देता है, कलर रिएक्शन देता है। और यह रेजिन फिनॉल या तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा या तो रेजिन फिनॉल किसी एसिड के साथ कंबाइन होके ईस्टर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे कि पेरुरेजिनोटेनॉल। पेरुरेजिनोटेनॉल ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, बैल्सम ऑफ पेरुरेजिन से। और वैसे ही बैल्सम ऑफ टोलू, इससे हमको टोलू रेजिनोटेनॉल ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रेजिनोफिनॉल या रेजिनोटेनॉल के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप है रेजिन एस्टर। रेजिन एस्टर जैसा कि नाम है, इसमें जो रेजिन्स होते हैं, इस टाइप के जो रेजिन्स होते हैं, इस रेजिन्स में जो मेन केमिकल होता है, चीफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन केमिकल जो प्रीडोमिनेंट होता है, मींस लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसका जो केमिकल नेचर होता है वो है ईस्टर। तो इस टाइप के जो रेजिन्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, या तो ईस्टर होते हैं। ईस्टर किसके, रेजिनॉल्स के, जो हमने यहाँ पे आपको बताया रेजिनॉल्स के, या रेजिनोटेनॉल और रेजिन एसिड जो है दोनों कंबाइन होकर ईस्टर बनते हैं। तो रेजिनॉल या रेजिनोटेनॉल्स विथ रेजिन एसिड या बैल्समिक एसिड। बैल्समिक एसिड में क्या आते हैं, बेंजोइक एसिड या तो सिनेमिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड या तो सिनेमिक एसिड या तो अदर रेजिन एसिड जो होते हैं उसके साथ जो है ये रेजिनॉल्स या रेजिनोटेनॉल्स कंबाइन होते हैं और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और यह इस तरीके से रेजिन ईस्टर का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स में। जैसे कि एग्जांपल कॉनिफेराइल बेंजोइट। कॉनिफेराइल बेंजोइट क्या है, और बेंजाइल बेंजोइट, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रेजेंट होता है बेंजोइन में। और ये बेंजोइन में जो मेन केमिकल जो प्रेजेंट होता है बेंजोइट, ये बेंजोइक एसिड का ईस्टर है। और ये किससे बना है, कॉनिफेराइल अल्कोहल जो कि अल्कोहलिक हो गया, और बेंजोइक एसिड जो कि एसिड हो गया। तो दोनों कंबाइन होकर जो ईस्टर बना वो है कॉनिफेराइल बेंजोइट। तो किसमें प्रेजेंट होता है, ये रेजिन ईस्टर प्रेजेंट होता है इसमें बेंजोइन में। वैसे एक दूसरा ईस्टर प्रेजेंट होता है वो है बेंजाइल बेंजोइट, ये भी किसमें प्रेजेंट होता है, बेंजोइन में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बेंजोइन को रेजिन ईस्टर की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका जो केमिकल नेचर होता है वो ईस्टर होता है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टोरेक्स। स्टोरेक्स में जो चीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो स्टर प्रेजेंट होता है उसमें होता है सिन्नामाइड, सिन्नामेट। ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ रेजिन्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ। नेक्स्ट टाइप है रेजिनेंस। ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर के होते हैं। जनरली ये इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। इनर्ट सब्सटेंस होते हैं मतलब कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जो इसका कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये स्टेबल होते हैं और ये जो है कोई ऐसी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है इसकी, और ना ये सॉल्ट बनाते हैं और ना ये डोंट गेट हाइड्रोलाइज, मतलब ये इनकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है एज अ रेजिन्स, ऐसा कोई कीटा में प्रेजेंट होता है, और गम कोपल और भुट्टा बर्चा में फ्लोवाविल, ये सब क्या आते हैं? रेजिन्स के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लाइकोरेजिन। ग्लाइकोरेजिन तो जैसे कि नाम है, ये इस टाइप के जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो है इसका जो केमिकल नेचर क्या होता है, मीन्स जितने भी रेजिन्स होते हैं उसमें जो मेन केमिकल जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक नेचर का होता है। मतलब कि वो जो रेजिन्स होते हैं उसमें जो केमिकल होता है वो शुगर के साथ लिंक्ड होता है बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोरेजिन्स बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोसाइडल रेजिन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जलक हो गया, आइकोमिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब ग्लाइकोरेजिन्स के अंदर आते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन्स। एसिड रेजिन जिसको हम रेजिनोलिक एसिड बोलते हैं, रेजिन अल्कोहल जिसको रेजिनॉल्स बोलता है, रेजिन फिनॉल जिसको हम रेजिनोटेनॉल्स बोला जाता है, रेजिन ईस्टर रेजिन एंड ग्लाइकोरेजिन। ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन्स according to the chemical nature of their main predominant chemical constituent present in that particular resin। तो ये हो गया क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर रेजिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आज का कंटेंट जो है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक सीके फुकाटे एंड ट्रीजन एवान से। थैंक यू।